अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हमने कुछ जो एनटीएस जो हमारा ये अभी 16-17 तारीख़ को हुआ था, उसके हवाले से कुछ पेडागोजी के क्वेश्चंस आए थे जो मैंने यहाँ सॉल्व किए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आपको हर चीज़ क्लियर पता चल सके। तो पहला जो एमसीक्यूज़ जो पेडागोजी में आया था वो था हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर मीडिया अलाउ स्टूडेंट्स टू लर्न इन ए क्लियर वे, दिस काइंड ऑफ लर्निंग इज़ कॉल्ड। यानी हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया के ज़रिए से स्टूडेंट ज़्यादा अच्छी तरह लर्न कर सकते हैं। इस तरह की लर्निंग को हम क्या कहते हैं? ये एक्सप्लोरेशन आएगा। 4 ऑप्शन थे, इंक्वायरी, डिस्कवरी, इसी तरह एक्सप्लोरेशन और डिस्कशन। तो इसमें एक्सप्लोरेशन आता है। ट्रेडिशनली, अब नेक्स्ट है, ट्रेडिशनली द टीचर्स वर रिगार्डेड एज रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग डैश टू द नेक्स्ट जनरेशन। यानी पहले ये सोचा जाता था कि टीचर अगली जनरेशन तक क्या लेके जाते हैं? कल्चर, नॉलेज, रूल्स, कस्टम्स। तो इसमें नॉलेज आता है। अब नेक्स्ट है, यूज़ ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हेल्प्स द टीचर टू बी आइसोलेटेड, पैसिव, इनर्ट, एक्टिव। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दुरुस्त होगा? एक्टिव। यानी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से टीचर और लर्नर दोनों क्या हो गए हैं? एक्टिव हो गए हैं। प्रोसेस ऑफ असाइनिंग होमवर्क टू स्टूडेंट इज़ टू, यानी स्टूडेंट को होमवर्क देने से हमें किस चीज़ का अंदाज़ा होगा? इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो ये है, टू सेल्फ स्टडी, यानी सेल्फ स्टडी हैबिट इनमें डेवलप करने के लिए ये देते हैं हम। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्लासरूम मैनेजमेंट टू इंश्योर प्रोग्रेसिव टीचिंग मेथड। तो इसमें हमारे पास आएगा टीचिंग इन्वायरमेंट सबसे अच्छा होगा, जिससे टीचिंग लर्निंग सबसे बेहतर हो सकती है। ठीक है। मैनेजिंग स्कूल रिकॉर्ड्स प्रॉपरली इज़ हेल्पफुल प्राइमरली टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ स्कूल रिकॉर्ड को अगर हम सही तरीके से मैनेज करेंगे तो ये किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा करेगा? एडमिनिस्ट्रेटर की परफॉर्मेंस से इससे बेहतर होगी। स्कूल फिज़िकल मटेरियल एंड इक्विपमेंट इज़ रिकॉर्डेड इन, ये किस में रिकॉर्ड होते हैं? स्टॉक रजिस्टर में रिकॉर्ड होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है कोर फोकस ऑफ क्लासरूम प्रोसीजर इज़, क्लासरूम प्रोसीजर का सबसे अहम फोकस किधर होता है? पीयर इंटरेक्शन पर, स्टूडेंट्स मूवमेंट या मार्किंग अटेंडेंस, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन। तो इसमें पीयर इंटरेक्शन मेन है। ठीक है। टू मेंटेन स्टूडेंट्स पॉजिटिव क्लासरूम बिहेवियर टीचर शुड अवॉइड यूजिंग, अगर टीचर चाहता है कि क्लासरूम बिहेवियर बहुत अच्छा हो तो उसे क्या नहीं करना चाहिए? इंसेंटिव्स, ये तो उसे करना चाहिए। रीइंफोर्समेंट भी वो करता है, पनिशमेंट वो नहीं करता, मोटिवेशन भी उसे करनी चाहिए। तो यहाँ पे दुरुस्त ऑप्शन पनिशमेंट होगा। द मेन रीज़न टू कीप स्कूल रिकॉर्ड रखने की सबसे अहम वजह क्या है? इंफॉर्मेशन बैंक, मालूमात इकट्ठी करना, अकाउंटेबिलिटी, ज़िम्मेदारी, इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन फॉर पेरेंट्स। तो इसमें इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है। क्लाइमेट ऑफ क्लासरूम विच इज़ सपोर्टिव फॉर एस्थेटिक डेवलपमेंट इज़ टू बी, यानी क्लासरूम का ऐसा क्लाइमेट जो एस्थेटिक डेवलपमेंट के लिए अच्छा है वो क्या हो सकता है? नीट एंड क्लीन। स्कूल काउंसिल एडवाइज द मैटर्स रिलेटेड टू, यानी स्कूल काउंसिल कौन से मैटर्स के बारे में तजावीज़ देता है? वो ट्यूशन फ़ी के बारे में, या टीचिंग एंड डिसिप्लिन के बारे में, टीचर सैलरीज़ के बारे में, टेस्ट प्रोसीजर के बारे में। तो इसमें सबसे जो बेहतर है वो ये है टीचिंग एंड डिसिप्लिन के बारे में। द मेन रीज़न ये तो हो गया। अच्छा, अब ये है इन द पास्ट रोल ऑफ टीचर वाज कंसिडर्ड एट्स, यानी पहले दौर में टीचर का रोल किस तरह माना जाता था? फैसिलिटेटर के तौर पर, मेंटोर के तौर पर, सुपरवाइज़र के तौर पर, या इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर के तौर पर। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर के तौर पर। ऑर्डर ऑफ स्टेम्स इन्वॉल्व इन साइमुलेशन मेथड ऑफ टीचिंग इज़, यानी साइमुलेशन मेथड ऑफ टीचिंग में जो ऑर्डर होगा स्टेम्स का वो क्या होगा? वो इस ओरिएंटेशन, साइमुलेशन, डीब्रीफ, ये पहला ए वाला ये दुरुस्त है। अच्छा, ट्यूटोरियल, गेम्स एंड साइमुलेशन
आर नेसेसरी फॉर यानी ट्यूटोरियल गेम्स और साइमुलेशन किस मेथड ऑफ टीचिंग में आते हैं? ये कंप्यूटर असिस्टेड मेथड में आते हैं। द स्टूडेंट्स लर्निंग प्रॉब्लम्स कैन बी रिजॉल्व्ड बाय, इसमें सुजेस्टिंग हार्ड वर्क, सेंडिंग देम टू लाइब्रेरी, डायग्नोस्टिक इंस्ट्रक्शन और इंडिविजुअल टीचिंग, तो इसमें डायग्नोस्टिक इंस्ट्रक्शन होगी। ठीक है। गुड क्लासरूम मैनेजमेंट गिव्स ऑल स्टूडेंट्स ईजी एक्सेस टू, यानी अगर आप अच्छी क्लासरूम मैनेजमेंट करते हैं तो सारे स्टूडेंट्स को एक्सेस मिल सकती है। टॉक विद पीयर्स, लर्निंग एक्टिविटीज़, इसी तरह अवेलेबल इक्विपमेंट, ऑल ऑफ द अबव, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव आएगा, ये सारा आएगा। ठीक है। ए गुड क्लास टीचर इन्वॉल्व स्टूडेंट टू डिसाइड द क्लासरूम रूल्स एंड डिस्प्ले, यानी जो गुड क्लास टीचर है वो स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करता है कि वो क्लासरूम के रूल्स को डिसाइड करे। कौन से रूल्स? डिजायर्ड क्लास बिहेवियर्स, ये ए वाला ऑप्शन इसका दुरुस्त होगा। डिस्कवरी हैज़ इम्पॉर्टेंट रोल इन लर्निंग, द एग्जाम्पल ऑफ डिस्कवरी लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग किस की एग्जाम्पल है? टीम टीचिंग की नहीं, मेन स्ट्रीमिंग ये भी नहीं आ सकता, एक्सपेरिमेंटेशन ये आ सकती है, एक्सपेरिमेंटेशन से डिस्कवरी हो सकती है। ठीक है। द टीचर परफॉर्म सम टास्क एंड स्टूडेंट्स ऑब्जर्व, टीचर कोई काम करता है, स्टूडेंट उसको देखते हैं। ये किस टीचिंग मेथड में आता है? डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में आता है ये। द क्वेश्चनिंग टेक्निक इज़ मेजर फोकस इन विच मेथड ऑफ टीचिंग, यानी किस टीचिंग मेथड में क्वेश्चनिंग ज़्यादा होती है? तो इंक्वायरी मेथड में क्वेश्चनिंग होती है ज़्यादा। तो ये मुझे उम्मीद है आपको इन चीज़ों की समझ आ गई है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।